प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 हिंदी मीडियम का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का पाठ करेंगे, जिसके रचयिता जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, इस पंक्ति में पक्षी मनुष्य से अपने मन की इच्छा, अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की चाह व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पक्षी हैं। हम खुले आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पक्षी हैं। हम पिंजड़े में कैद रहकर अपना मधुर गीत नहीं गा सकेंगे। वह पिंजरा भले ही सोने का बना हो, उस सोने की छड़ों से टकराकर हमारे पुलकित, हमारे रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों और झरनों का हमेशा बहता हुआ, सतत बहता हुआ जल पीने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में कैद रहकर भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पिंजरे में हमारे लिए सारी सुख सुविधा है। सोने की कटोरी में खाने के लिए मैदा रखा हुआ है, लेकिन हमें आज़ादी पसंद है। हमें पिंजरे में कैद रहकर जीवन व्यतीत करना नहीं अच्छा लगता। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं अच्छा है, कहीं भला है कड़वे नीम का फल खाकर जीवन बिताना। अगली पंक्ति देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम अपने मन की भावनाओं को यहाँ रहते हुए व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक चाल, स्वाभाविक उड़ान, यहाँ तक कि उड़ने की कला को ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। हम अब केवल सपने में, स्वप्न में यह देखते हैं कि हम पेड़ों के सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मज़े से, आराम से झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। आज़ाद रहते हुए हमारे मन में यह इच्छा थी, यह चाह थी, यह लगन थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़ते, यानी यह विस्तृत आसमान जहाँ तक जाता हम वहाँ तक उड़ते उड़ते पहुँच जाते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर आकाश में भरे हुए तारे रूपी अनार के दानों को हम खाते। यह हमारी इच्छा थी कि हम विस्तृत आसमान में उड़ते और आकाश में भरे हुए तारों रूपी अनार के दानों को चुगते, खाते रहते।
परंतु हम कैद हैं, पिंजड़े में बंद हैं। यहाँ बंद रह कर के यह सब हमारे लिए केवल एक सपना बना हुआ है। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हमारी यही चाह थी, हमारी यही इच्छा थी, हमारी यही सोच थी कि हम मुक्त रहकर, स्वच्छंद रहकर, आज़ाद रहकर, उड़ते हुए असीम क्षितिज से अपने पंखों का मुकाबला करते। अर्थात हम उड़कर क्षितिज को पाने का प्रयत्न करते। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ दूर से देखने पर ज़मीन और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो पक्षी सोच रहे हैं कि यदि हम मुक्त होते, हमारी यह इच्छा थी, हमारी यह चाह थी कि हम स्वतंत्र रहकर उड़ते और असीम क्षितिज से अपने पंखों का मुकाबला करते। क्षितिज को पाने के प्रयास में, इस मुकाबले में या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इस प्रयास में या तो क्षितिज हमें प्राप्त हो जाता, मिल जाता, या हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते, या हमारी सांसें ही रुक जाती। लेकिन हमारे अंदर एक यह समाधान रहता, हम सुख का अनुभव करते कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही अपना जीवन गंवा दिया। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी आगे मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें रहने के लिए चाहे तो तुम पेड़ों की टहनियों पर मेरे घोंसले न बनाने दो, या फिर हमारे आश्रय स्थल को, हमारे घोंसले को तहस नहस कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, उसको तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख प्रदान किए हैं, तो हे मनुष्य, तुम हम पक्षियों की उड़ान में कोई विघ्न, कोई बाधा मत उत्पन्न करो। तुम हमें कैद से मुक्त करो, हमें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दो। धन्यवाद।